यो आपनो एक देसी सो गांव है, असलसर गांव है। यो सगड़ा मिल के आप एक छोटी सी व्यवस्था करी है जो भंडारा के तौर पर बहुत बड़ो 4000 आदमियों को खाना की व्यवस्था करी गई है। किसान फोक्स चैनल दोस्तों आपा पूछ रहे आज अससर ग्राम मंदिर में जाए आप घुसांगा तो पहली चोट आपने ठाकर जी को मंदिर है तो इस जगह आप दर्शन करांगा। तो बड़े रूप का मायने यो एक हॉल बना रखा है जगह के मायने काफ़ी संख्या का मायने लोग बाग इकट्ठा हो सके हैं। ऊपर बढ़िया पंखा लाग रही, बढ़िया लाइटिंग की व्यवस्था है। चूँकि आज प्रोग्राम है तो आज कुछ स्पेशल भी करे गए हैं तो थे देख सको कि बहुत बढ़िया साफ सफाई कर रखी है। अठिला के मंदिर के माय जगह पंडित लोग ही बल आग रहे हैं और उरे भी होम के लिए काफ़ी व्यवस्था कर रखी है। जय ठाकर जी का मंदिर वहाँ रिटर्न होगा थोड़ा और आगे चलांगा तो बाबा हनुमान दास जी को जो कि क्षत्रिय ही बड़े चलांगा तो बैठे देख छापा कि आज के प्रकार व्यवस्था कर रखी है। आप बाबा हनुमान दास जी की समाधि की 78वीं पुण्यतिथि का पावन अवसर पर अब की बार ये चौथा भंडारा को आयोजन कर रहे हैं। 1999 गाँव राम का सहयोग हूँ आप यो भंडारों का आयोजन करता रह रहा है। एक महीने गांव के साथ बाहर का सहयोग भी जुड़े हैं जाको तन मन धन को बढ़िया सहयोग रहा है। पिछली बार 2022 का महीने कोरोना के कारण आप एक भंडारो कौन कर पाया, बाकी नियमित तो आपनो चौथो भंडारो है। हम गांव में एक परंपरा रखी गई है कि एक मुट्ठी अनाज और 1 रुपये को आप कलेक्शन करा हाँ। अगले की जो इच्छा है वो आगे मंदिर प्रांगण में आके देखी जा है। गाँव राव को बहुत बढ़िया सहयोग है। भी ग्रामवासियों के बाहर के लोगों की भी इसमें बहुत अच्छी आस्था है। सभी ग्रामवासी इसमें अच्छा सहयोग देते हैं, एक साथ मिलकर मिलजुल कर सभी काम वाम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हर काम को। दूसरी बात, जब भी हमारे गांव में कोई भी विपदा आती है या अन्य काम होता है तब मंदिर के सदस्य, कमेटी के सदस्य और समस्त ग्रामवासी उसमें मिलकर उस विपदा को भगाने का काम करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, सब मिलजुल कर, बुराई उराई सब कुछ भूल कर। दूसरी बात, बाबा हनुमान दास जी की कृपा से हमारे ग्राम में आज तक कोई शहीद नहीं हुआ है, न ही कोई विपदाई है। सभी अच्छी सरकारी पोस्टों पे है, सभी अच्छी मेहनत करते हैं, बाबा में आस्था रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। बाबा हनुमान दास जी के मंदिर में अभी तक हमारे ग्राम में ओलावृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बाबा की मेहरबानी है। अन्यथा चारों ओर ओलावृष्टि से नुकसान हो जाता है, लेकिन ये बाबा की मेहरबानी है। जब बच्चा जन्म लेता है तब भी बाबा के माथा टेकने आते हैं, जब शादी में ब्याह में बीननी को ब्याह के लाते हैं तब भी यहाँ धोख लगाने आते हैं। जब भैंस ब्याहती है तब भी सर्वप्रथम दरिंडी यहीं पे चढ़ाते हैं। उसमें बाबा की आस्था बहुत अच्छी है लोगों में। 22 में एक बार कोरोना के चक्कर के महीने अपनो भंडारो बीच में होकन पायो, बाकी वो सतत चौथो भंडारो चल रहा है। बाबा की अच्छी कृपा है कि गाँव राव को बहुत ही बढ़िया सहयोग मिल रहा है। आप शुरुआत यदि भंडारे की करी गई तो जी टाइम का लाइन गाँव के बुढ़े गाँव सलाह करके आप यो तय करोगे कि गाँव ने निमंत्रित करने के टाइम में गाँव के प्रत्येक घरों 1 मुट्ठी अनाज और 1 रुपये की परंपरा रखी गई ही। जिनके बाद में जे भी भक्त की जो इच्छा है वो मंदिर प्रांगण में आके दे और बाबा की दया है, गाँव राव की को सहयोग है कि आज चल में देख सको हो हर जगह बढ़िया सुविधा है जो मंदिर में होनी चाहिए, अच्छी सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा है। जाए आप छतराऊ बाहर नावा हाँ तो उरे जो तन पत्थर दिख रहे हैं उरे थोड़ी पड़ी है। उरे जो भी यात्री आवे जो प्रसाद के लिए नारियल है बिन पधारे भी की व्यवस्था करी गई है। भी आगे आप मामूली सो थोड़ा आगे चला तो आगे ये के साला जो थान दिख रही होगी रंग बिरंगी रंग करेड़ी। सुबह प्रातः 8:30 बजे ये के हवन की शुरुआत होगी। जो मंदिर प्रांगण में जितना भी यात्री ऐड है बस सारा एक महीने आहुति देगा और आहुति थोड़ी आप आगे देखा तो सामने हलवाई टीम है बल आग रही है। आप थाने आगे दिखावा बाबा को प्रसाद के लिए हलवाई टीम है वह पूरी तैयार लाग रही है। लगभग 4000 आदमी को खाना बनाया जा रहा है जिनमें पूरी सब्जी और चूरमो दाल के बढ़िया प्रसाद की देसी घी में व्यवस्था करवाई जा रही है। यो आपनो एक देसी सो गांव है, असलसर गांव है। यो सगड़ा मिल के आप एक छोटी सी व्यवस्था करी है जो भंडारा के तौर पर बहुत बड़ो 4000 आदमियों को खाना की व्यवस्था करी गई है। बिकमाइन देख रहे होते पूरी रात की कि या पूरी टीम है जितना ये सदस्य खड़े हैं ये सारा पूरी रात काम कर सी। आप सुबह चूरमो पूड़ी ठीक है और सब्जी की दाल चूरमा इस प्रकार से क्या है कि प्रसाद के तौर पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। असलसर गाँव वासियों की तरफ से है ये सारा भंडारा। जय बोलो बाबा हनुमान दास जी महाराज की जय बोलो बाबा सुखराम दास महाराज की। अब आज रात्रि जागरण में जो भजन पार्टी आई है मास्टर विजय सिंह जी आजाद और सुभाष जी बालोटिया
जो आपने बीच में पधार चुके हैं, आऊँ भी थाने रूबरू कराऊँ की प्रकार को ये भजन संध्या रखेंगे, के प्रकार को आपको गायन रहो, कौन कौन आपकी टीम में शामिल है। शिरोमणि मास्टर विजय सिंह आजाद और बगड़ रहता हूँ कितने साल भजन करते हो गए, और कितनी उम्र होगी? 57 साल हो गए प्रोग्राम करते। करीब 100 स्कूलें बनाई। उस वक्त पैसा नहीं था, चंदा करके बनाता, विद्यालय क्रमोन्नत होता। सबसे पहले 1965 में जाबासर की स्कूल बनाई थी। उसके बाद हम हरियाणा यूपी में काफ़ी बनाई। ये भजन बाजन छोड़ दिया मेरे साथ? अब 3-4 साल से 83 साल की उम्र होगी, तो 4 साल से छोड़ दिए। ये सुभाष जी ये मेरे पास पढ़े थे, मैंने पहले प्राइवेट बच्चों को पढ़ाया। तो हाँ, तो सुभाष जी थे भी, थोड़ा तारे बारे में बताओ। कौन सो गांव है आज जो रात्रि जागरण में किस प्रकार की तारी भजन पार्टी है, कि प्रकार की भजन संध्या में रखोगा? इनके साथ मैं भजनोपदेशक सुभाष बालोठिया की डाणी काली पहाड़ी बगड़ के पास में। वैसे ज़्यादा बगड़ में रहना सहना है, क्योंकि बगड़ भजनियों का गढ़ है। ये गुरुजी विजय सिंह जी बगड़ में रहे, मैं पिरामली स्कूल में पढ़ता था, तो इनके साथ में भजन गाना सीख लिया। और ये भजनियों का काम है जो को हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित रख रखा है। जब देश की आज़ादी का बिगुल सबसे पहले भजनियों ने बजाया, गांव गांव में घूम घूम के उपदेशकों ने जनता को जागृत किया। ऋषि दयानंद ने कहा कि अगर देश को आज़ाद करना है तो पहले जनता को शिक्षित करना होगा। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा भजनी उपदेशकों ने कराया। इस देश की प्रगति का, शिक्षा का, आगे बढ़ने का मुख्य माध्यम ये भजनी उपदेशक ही है हमारे एरिया की। यहाँ बहुत पुराने भजनी थे। साथी सूरजमल जी जो गोठड़ा के होया करते, विजय सिंह जी, लच्छूराम जी मीणा खाजपुर के, धर्मपाल जी बालोटिया हरियाणा के, देवकंड जी पाड़ोता के, और तेजपाल जी बुढ़ंदा के, ये जो पुराने आर्य समाजी भजनी थे, उन भजनियों का ही योगदान है जो आज हमारा ये जमींदार किसान वर्ग का समाज इतना आगे शिक्षा में आगे बढ़ रहा है। ये सब भजनियों की देन है। बोल जहाँ चढ़ाओ है, तो मुख्य रूप के चीज चढ़ाए आपने मंदिर पर? मुख्य रूप में आड़े दही तरंडी से डवर है। अच्छा, मैच गावना शादी हो ना हो रहा है, आगे जाई जोड़ो ले आओ, जोड़ो आगे जाओ रहे हैं, और जुड़ो लो तबरो हो जाओ। फिर हमारे गांव की आन बान और शान है, और यहाँ पर हर प्रकार की जो मतलब बाबा की धोख है वो लगती है, चाहे ब्याहता जोड़ा हो या जन्म लेने वाला बच्चा हो, सबके है। यह आसलसर का मंदिर मुख्य रूप से नरसिंह भगवान का मंदिर है, जो कि आज से 400 साल पहले से बनाया हुआ मंदिर है। इसमें से मुख्यतः बाबाओं ने समाधि ली, जिसमें मुख्य रूप से बाबा हनुमान दास जी महाराज व सुखराम दास जी महाराज का अतुलनीय योगदान रहा है। उसी को ही मानते हुए यहाँ पे 4-5 सालों से भंडारा मुख्य रूप से चल रहा है। गाँव को जो मंदिर है, इनमें बहुत ज़्यादा आस्था है। खास करके जो बाहर सर्विस करने लोग हैं, फौज पुलिस का लोग हैं, भाई में बहुत ज़्यादा आस्था रखें। जब भी छुट्टी काट के वापस जाएं तो आड़े दौड़ लगा के जाएं, नारियल पधार के जाएं। तो बाबा हनुमान दास की इतनी मेहर है कि आज तक हमारे गांव में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है बाहर सर्विस करने वालों के लिए। आज तक हमारे गाँव में कोई शहीद भी नहीं हुआ है। ये बाबा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हमारे गांव में ये लीला दड़ाका है जिसके सीने पर गोली लगी थी, लेकिन वो आज भी बिल्कुल सही सलामत है। ये बाबा की मेहरबानी है, और इसको हम बाबा की बहुत बड़ी मेहरबानी मानते हैं। बाहर भी हम इनकी आस्था रखते हैं, इनकी फोटो रखते हैं। नवीन पढ़ाकर आगे। हाँ, तो घर कटे छी अपना यही पास में ही तो पूरे बाबा के मंदिर पर आया करेगी? हाँ, शाम को आरती करने वाली डेली। तो प्रसाद में क्या मिला था? प्रसाद में मिश्री। ये हमारे ग्राम देवता हनुमान दास जी महाराज, इनकी कृपा दृष्टि गांव के ऊपर इस रूप में रही है कि आज तक जैसा मेरे गांव के इस समय के जो युवा लोग हैं, जो इस मंदिर के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करके और हमारे ग्राम देवता हनुमान दास जी महाराज की इस प्रतिष्ठा को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
और ये हमारे लिए एक बहुत शुभ शकुन है। हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि भाई ये ढलान का जीवन है, परंतु अब युवा जो इस मंदिर के प्रति अपनी ये जो भूमिका निभा रहे हैं, ये हमारे गांव के लिए ये हनुमान दास जी महाराज की ही कृपा दृष्टि है। और आपको मैं इतना ही स्पष्ट कर सकता हूं, जैसे विवेकानंद जी हमारे इस भारत के लिए शिकागो में अपने सनातन की बात कह के आए थे, वैसे ही हमारे इस आसलसर रूपी स्वर्ग गांव में मैं हनुमान दास जी को हमारे विवेकानंद की भूमिका में मानते हैं। और इनका अपना जो मूल आदर्श है वो एक सार्वजनिक ऐसे संत जो सप्त ऋषियों में, जैसे कोई विश्वामित्र वगैरह जितने भी हुए हैं, सात जो भी हैं, उनसे कहीं हमारे गांव की प्रतिष्ठा के अनुसार हमारे हनुमान दास जी महाराज कहीं सप्त ऋषियों के संतों से कम नहीं थे। उनकी तारीफ हमारा गांव करे ये कम है। और हमारे गांव के लोगों के यहाँ जो कई बार गांव में थोड़ी सी भी कहीं कोई चूक होती है, घर में ये गृहस्थी जंजाल है, इसमें जब भी कोई चूक होती है तो हमारे लोग हनुमान दास जी महाराज के यहाँ आकर के अपना दर्शन नहीं दें, उससे पहले अगर याद करते हैं तो कष्ट निवारण होता है। इसमें समस्त धर्म और जाति के सब लोग समभाव से एक साथ बैठ करके इस कार्य को संपन्न करते हैं। और बाबा हनुमान दास जी महाराज की इतनी कृपा है, गांव के सभी नौजवानों, बड़े बुजुर्गों जो सर्विस करते हैं, उन सब के लिए इनकी बहुत मेहरबानी रहती है। जब भी वो छुट्टी आते हैं बाबा जी के यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं। और जितने भी ग्रामवासी हैं, चाहे उनके अंदर द्वेष की भावना हो, इस दिन आकर के सभी एक साथ बैठ करके पूरे इस भंडारे का आयोजन सही तरीके से करते हैं। और बाबा हनुमान दास जी महाराज की इतनी कृपा है कि आसलसर गांव से बाहर के जितने भी यात्री हैं, सूरजगढ़ है, रायपुर है, कुम्हारों का वास है, सभी बाबा के यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपने धोख लगाने आते हैं और सभी अपनी मन्नत मांगते हैं।